भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जगह जहाँ मिली वहाँ जाकर छिप गए। और जब इंद्रदेव की जान पर बात आई तो वे भी अपनी गद्दी छोड़कर भाग निकले। फिर गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की ये हालत देखकर ब्रह्मदेव ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अगर तुम अपनी जान बचानी है और गद्दी असुरों के हाथ से छुड़ानी है तो तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा से उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। फिर क्या था, इंद्रदेव को ना चाहते हुए भी एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में तत्पर हो गए। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिसकी वे सेवा कर रहे थे वो ब्रह्मज्ञानी असुरों के कुल से था। उसकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उस ब्रह्मज्ञानी को असुरों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिससे वे सदमे में आ गए। अब ये तो सब जानते ही हैं कि दूसरों का मजाक बनाने वाले को सज़ा तो ज़रूर मिलती है, तो इंद्रदेव कैसे बचे रह सकते थे। देवलोक तो पहले ही से ही असुरों के हाथ में था, जान भी बीच अधर में थी, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप। इतना सब कुछ एक साथ हो गया कि इंद्रदेव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने सबसे पहले पेड़ के पास जाकर उसे अपने श्राप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ में इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्रदेव के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने वरदान के रूप में उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उनसे पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद स्त्री ने इंद्रदेव के पाप का बचा सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। जिसके बाद से ही महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम का आनंद ज़्यादा ले पाएंगी। और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो आपको बता दें कि यही कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को मासिक धर्म का दर्द झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, वास्तु टिप्स, वास्तु नियमों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।